Quant 25.2 test. Question number 26. G is the centroid. AD is the median. For AD ka will be median with length 12. What is AG? Simple. आपको मालूम है कि सेंट्रॉइड क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस. ये मीडियंस जहां पर मीट करते हैं उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंट्रॉइड बोलते हैं. और वो बोल रहा है जो एक मीडियन है AD, उसकी लेंथ कितनी है? 12. AD equals to 12. आपको मालूम है सेंट्रॉइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो 2:1. ठीक है, हमें क्या चाहिए? AG. AG क्या होगा? 2/3 of the median. बस करना. 3 4 the 12, आंसर 8. ABC triangle right angle. AD is perpendicular, hypotenuse BC. जैसे उसने बोला hypotenuse BC, hypotenuse है BC, understood है कि A पर right angle है. बोलता AD perpendicular, AD perpendicular. AC is twice AB. तो अगर AB आपका x है, AC हो गया 2x. हमें क्या चाहिए? BD चाहिए. लेकिन किसके टर्म्स में? BC के टर्म्स में. BD किसका पार्ट है? ऊपर वाले ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल. BC किसका पार्ट है? ओरिजिनल ट्रायंगल. अब मैं क्या कर रहा हूं, ये आपका ओरिजिनल ट्रायंगल है ABC, है ना. और ये मैंने ऊपर वाला जो ट्रायंगल है छोटा वाला, इसको मैंने रोटेशन दे दिया. और रोटेशन देके मैंने क्या किया कि 90 डिग्रीज यहीं पर रखा. 90 डिग्रीज यहीं पर रखा मतलब B यहाँ आ जाएगा. अब यहाँ देखिए, अगर ये एंगल x है तो ये 90 है, ये 90 माइनस x है, ये 90 माइनस x है, तो ये x हो जाएगा, है ना. तो ऊपर वाले एंगल में मैं चाह रहा हूं कि दोनों के राइट साइड वाले एंगल x आए. एक पर आ रहा है x, तो फर्स्ट वाले का जो थर्ड वर्टेक्स है वो B हुआ. सबसे पहला ये ओरिजिनल ट्राइंगल है और ये ऊपर वाला ट्राइंगल. इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर प्रूव कर रहे हैं. आपको मालूम है AB अपॉन BD, AB अपॉन BD इक्वल्स टू BC अपॉन AB, BC अपॉन AB ऑल्सो इक्वल्स टू AC अपॉन BD. उसकी हमें जरूरत नहीं है, राइट. इन दोनों को क्रॉस कर दीजिए. AB स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू BC. क्या यहाँ तक क्लियर? AB का वैल्यू क्या है? x. x स्क्वायर इक्वल्स टू BD, BD हमें फाइंड करना है. और BC आप पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लें, है ना. ये x है, ये 2x है, पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा x√5. BC का वैल्यू x√5. एक x कट गया, तो BD का वैल्यू क्या आ गया? अब एक मिनट, अब BC क्या है आपका? BC है x√5. यस. BD क्या है आपका? x का वैल्यू था इतना. BC क्या है? x√5 बाय पाइथागोरस थ्योरम. आप चाहे तो x की जगह पर x का वैल्यू BD√5 रख दो. BD√5 और इंटू √5, 5, ये 5 ट्रांसपोज होगा यहाँ नीचे, तो BD इक्वल्स टू BC अपॉन 5. ये आपका फोर्थ ऑप्शन आ गया. ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स लग रहा, देख रहे हैं आप कितना लेंथी पड़ गया. ठीक है, कोई बात नहीं. ABC ट्राइंगल है, AD उसका परपेंडिकुलर. ABC एक ट्राइंगल है और परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन BC, परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन BC. ये BC है और ये AD आपका परपेंडिकुलर है. ठीक है. अब उसने क्या दिया? AD स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू CD. ये ध्यान रखना आप, जब भी A स्क्वायर इक्वल्स टू B इंटू C हो, ऐसा पॉसिबल केवल राइट ट्राइंगल में होता है. ये याद रखना, बहुत कॉमन यूज होता है. तो राइट एंगल में ये प्रॉपर्टी होती है. ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई? सिमिलर ट्राइंगल से आई. ये प्रॉपर्टी सिमिलर ट्राइंगल से आई. तो हर बार हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे, आप इसको लर्न करके रख लें.
ABC is a triangle, internal bisectors intersect the circumcircle at XYZ. एक ट्राइंगल है ABC, उसका सर्कमसर्कल ये बना ABC, ठीक है। तो A का बाइसेक्टर जो है, A का इंटरनल बाइसेक्टर दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, वो 50 डिग्री था, ये है ना C। चलो इसको अपन बाद में देखेंगे। A का बाइसेक्टर मीट्स एट X, B का इंटरनल बाइसेक्टर मीट एट Y और C का इंटरनल बाइसेक्टर मीट एट Z। और इंटरनल बाइसेक्टर जहां मीट करते हैं उसको बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं, इन सेंटर, ध्यान रखना, ठीक है। अब वो बोलता है कि एंगल ए जो है 50 है, चलो ठीक है। CZY, CZY ये एंगल कितना है, ये 30 है। CZY 30 है। हमें चाहिए BYZ, BYZ ये वाला एंगल चाहिए। अच्छा ये बताइए, आपको मालूम है कि A प्लस B प्लस C कितना होता है? A कितना है 50, 50 यहां जाएगा तो -50, कितना बचा 130। B प्लस C कितना हो गया 130, राइट। B प्लस C 130 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? अरे इतना भी क्यों दिमाग लगा रहे हैं, ये एंगल BIC, BIC ध्यान से देखना, BIC क्या होता है 90 प्लस A/2, यस की नो? 90 प्लस A/2, 90 प्लस A क्या है 50 का था 25, कितना हो गया 115। ये एंगल 115, इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी 115। अब ये छोटे वाले ट्राइंगल में देखना ZIY, ये कितना है 115 और ये कितना है 30, दोनों मिलाकर कितना हो गया 145। एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल निकाल लेना 35। सब कुछ भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए। देखो इन इंटरनल बाइसेक्टर्स बोल रहे हैं ना, इंटरनल बाइसेक्टर्स में याद है ना आपको, इंटरनल बाइसेक्टर इंटरनल एंगल्स में 90 प्लस A/2, बस ये आ गया कितना 115 BIC। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मतलब जब भी कोई दो स्ट्रेट लाइन काटेगी उनके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं हमेशा। नहीं, अब लास्ट हम क्या कर रहे हैं, ये ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब मैं अब क्या कर रहा हूँ, एंगल्स I प्लस Z प्लस Y, I प्लस Z प्लस Y इक्वल्स टू 180 डिग्री। I कितना है 115, Z कितना है 30, Y इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से 35 आ गया इस ट्राइंगल में, बस खत्म। फर्स्ट पार्ट में BIC निकाला और सेकंड पार्ट में ये अंदर वाले ट्राइंगल में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया। क्लियर है ना? इन अ सर्कल रेडियस 10, two parallel chords 16 and dash, करेक्शन कराया था ना मैंने, नहीं चलो ठीक है, देयर इज अ करेक्शन। टू पैरेलल कॉर्ड्स है ना ऑन द सेम साइड, दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं ऑन द सेम साइड, है ना। तो एक ये है एक ये, एक की लेंथ कितनी है 12, दूसरी की क्या है 16। आप परपेंडिकुलर बनाओगे तो क्या होगा, 12 का आधा 6 हो जाएगा और 16 का आधा 8 हो जाएगा। ध्यान से देखना, हाँ मैं नाम दे देता हूं, ये तो O है, इसको मैं XY और इसको PQ बोल रहा हूं। मुझे बताइए फर्स्ट ट्राइंगल में OXP में रेडियस तो 10 है और इसका बेस जो है वो 8 है, परपेंडिकुलर कितना आएगा 6 बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब फिर से देखिए दूसरा ट्राइंगल, इसको मैं रेड कलर में कर देता हूं, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। बेस है 6, इसका हाइपोटेन्यूज 10 क्योंकि रेडियस, तो ये जो लेंथ आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 8, है ना। तो एक का डिस्टेंस 8 है, दूसरे का डिस्टेंस 6 है, वो बोल रहा है इन दोनों के बीच का लेंथ कितना है 2,
दोनों को माइनस कर दिया है। और याद रखना अगर ये ऑपोजिट साइड होती तो 6 + 8 14 हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 8 and 2 टच ईच अदर एक्सटर्नली, बाहर बाहर टच कर रहे हैं। एक का रेडियस कितना है 8, दूसरे का रेडियस 2, ये रफ फिगर समझ लीजिए। और PQ इज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 और रेडियस 8 और 2। आपको याद है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला, बताइए। बस खत्म हो गया। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस इनका डिफरेंस कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36, 100 माइनस 36 64, 64 का स्क्वायर रूट 8। आपका आंसर आ गया 8। डायरेक्ट फॉर्मूला, बस फॉर्मूला ध्यान रखना। तो दोनों का जो रेडियस है R1 R2 दैट इज 8 and 2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 क्योंकि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। एक ट्राइंगल है ABC, O इज द ऑर्थो सेंटर। मैं जानबूझकर एक रफ ऐसा फिगर बना रहा हूं, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर जहां पे मीट करते हैं वो होता है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ABC। अब देखते हैं कि और क्या दिया है। BOC ये एंगल दिया है 120। ठीक है, फिर क्या दिया है BAC मतलब एंगल ए फाइंड करना है। आप ध्यान से देखना और जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं उधर देखना। इस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं। गॉट इट? ये एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना है 90, ये वाला एंगल कितना है 120 का है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 120, और ये फाइंड करना है। ठीक है, तो इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको मैं P और Q बोल दूं तो A + P + O + Q = 360 क्वाड्रिलेटरल। ए आपको फाइंड करना है, P कितना है 90, Q कितना है 90 और O कितना है 120 = 360। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, आपका आंसर आ गया। तो बस इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फिगर बनाना और कौन सा ट्राइंगल अज्यूम करना है ना, कौन सा फिगर अज्यूम करना, बस वही आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकम सेंटर, आपको मालूम है सरकम सेंटर मतलब जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करते हैं। सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल बना दें और ट्राइंगल बनाकर, ये ट्राइंगल है ABC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है और AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है। ये दोनों जहां मीट करते हैं उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर को मैं O बोल रहा हूँ। O को सेंटर लेकर और सर्कल बनाएंगे, OA को रेडियस लेकर, तो ये सर्कल सरकम सेंटर से को सेंटर लेकर सर्कल बना दिया। BAC मतलब एंगल A 85, BCA मतलब एंगल C 80 है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड कितना हुआ 15। अब ध्यान रखना, बस खत्म हो गया। हाँ, ध्यान रखना, यहां अगर ये एंगल 15 है तो सेंटर पर उसका डबल बनेगा, ये बनेगा 30। राइट, हमें क्या चाहिए OAC ये एंगल X। आपको मालूम है मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल की। ये दोनों रेडियस है, OAOC रेडियस है और दो साइड इक्वल होते हैं, उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अब इस ट्राइंगल AOC में एंगल सम लगाइए, X + X + 30, X + X + 30 = 180। 30 यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा 150, 2x 150 उसका हाफ कर दीजिए 75। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज डायगोनल, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। देखिए ध्यान से, इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका क्या है रोम्बस, पेरीमीटर होता है 4 × साइड 146। साइड क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4,
है ना। कटेगा, काटो जितना कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 7 जा 2, 3 जा 73/2, ऐसे ही रहने दीजिए। हाँ, साइड 73/2, पॉइंट्स में मत करो, फ्रैक्शन में रहने। ये है एक साइड 73/2, एक साइड, और वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 55। मान लो कि ये वाला डायगोनल है 55। ध्यान से देखना, आपको मालूम है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। 55, तो ये क्या है, 55 का आधा, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप मान लीजिए ए बी है, ओ है, आपको ए बी पता है, दैट इज हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाला, ये समझ लीजिए बेस है, आपको परपेंडिकुलर निकालना है। राइट। तो आपको मालूम है परपेंडिकुलर स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, है ना। तो हाइपोटेन्यूज मतलब 73/2 का होल स्क्वायर माइनस बेस दैट इज 55/2 का होल स्क्वायर। लगाइए जरा, इन दोनों का एलसीएम 4 4 4 को ले लो और उसको छोड़ दो। आप अब 73 की बात करो, 73 स्क्वायर माइनस 55 स्क्वायर। आप चाहे तो a प्लस बी, a माइनस बी भी कर सकते हैं। हाँ, तो 7 5 12 128, और इसको माइनस करेंगे तो आएगा 18, 128 18, 2 2 जा 2 9 जा 2 1 जा 2 64 जा 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 24 आ गया। परपेंडिकुलर कितना आ गया, 24। अगर OA 24 है तो पूरा डायगोनल कितना हो जाएगा, 24 2 जा 48। समझ गए आप। इस ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। क्यों लगाया, रोम्बस की प्रॉपर्टी ध्यान रखना, रोम्बस में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज की वजह से इसमें राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए बी और ए बी और डी सी मीट करेंगे पी पर, और ए डी और बी सी मीट करेंगे क्यू पर। ऐसा कुछ फिगर बनेगा, मैंने अंदाज से बना लिया, आप समझ जाइए। ए डी सी ये वाला एंगल, ए डी सी ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 85, ए डी सी। और बी पी सी ये एंगल है 40, ठीक है। हमें क्या चाहिए, सी क्यू डी, ये एंगल चाहिए। आपको मालूम है अगर ये 85 है तो इसके सामने 95 होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और अगर ये 85 है तो इसके बाजू में लीनियर पेयर ये 95, और अगर ये 95 है तो इसके बाजू में क्या है, 85 लीनियर पेयर है। इन दोनों का सम ये एक्सटीरियर एंगल होता है। इन दोनों का सम हो गया 125, 125 का लीनियर बाजू वाला बचेगा 55। अब इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, 95 55 कितना हो गया, 150, 150 प्लस 30 मिलाकर 180। लीनियर पेयर मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बन रहे हैं, इन दोनों का सम हमेशा 180 हो। ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये 95 है तो बाजू वाला 180 माइनस 95, बस खत्म। ये अगर 125 है तो इस स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले इसके बाजू वाला 180 से माइनस कर लो, उसको लीनियर पेयर कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, सिर्फ हाईलाइट ये करेंगे। देखिए आपको ये एंगल दिया है 85, अगर ये 85 है तो इसके बाजू का जो लीनियर पेयर है 100 से माइनस कर लेंगे। अगर ये 85 है तो इसके ऑपोजिट एंगल 95, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल्स का सम 180, इसका लीनियर इसके बाजू में माइनस, ये दोनों का सम ये हुआ एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल में इन दोनों का सम इसके इक्वल होता है। ये 125 के बाजू वाला जो लीनियर 180 से माइनस करके निकाल दिया, फिर इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राइट ट्राइंगल एबीसी
एंगल सी जो है 90 डिग्रीज, एंगल सी 90 डिग्रीज है। आपको ए बी जहां लेना ले लीजिए। बोलता ए बी जो हाइपोटेन्यूज है वो है 2.5 और कॉस बी, ध्यान से देखना, कॉस बी कितना है 0.5 मतलब 1/2। तो कॉस के किस एंगल के लिए 1/2 होता है? 60। इसका मतलब ये एंगल 60 है, इसका मतलब ये एंगल 30 है ना। और हमें क्या चाहिए? AC, हमें चाहिए AC। क्या किससे निकालोगे? साइन लेना कि कॉस लेना? एंगल ए यूज कर लें, 30 डिग्री ए यूज करते हैं। ए का क्या है? ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है, हमें बेस चाहिए। बेस के लिए कॉस यूज करते हैं, कॉस 30 डिग्री। करली ब्लैक है, AC अपॉन AB। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। ठीक है, √3/2। AC हमें फाइंड करना है। AB का वैल्यू 2.5, ये ट्रांसपोज कर देंगे तो AC क्या हो जाएगा? 2.5 √3/2 है ना। दैट इज 2.5 मतलब 5/2, 5/2 इंटू 2। ठीक है ना। ये 2.5 यहाँ चला जाएगा, उसको 5/2 लिख दो तो 5/4 √3, ये आपका आंसर आ रहा। कुछ सिंप्लीफाई किया जा सकता है तो करिए, और नहीं तो देखिए, आपको मालूम है करली ब्लैक है, बेस कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3 बाय पाइथागोरस थ्योरम। कोसेक क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये मैंने कोसेक का वैल्यू लिख दिया। 1 प्लस कॉट, कॉट क्या होता है? tan का उल्टा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो उसका उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 4/5। ओके, इसका एलसीएम ले लोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 से 3 कट गया, 5/7 आपका आंसर आ गया, है ना। सिर्फ वैल्यूज पुट अप करनी है, बिल्कुल सिंपल बेसिक लेवल की ट्रिग्नोमेट्री यूज हुई है। इस क्वेश्चन में ध्यान दें, सिर्फ आप इसका एलसीएम ले लो, 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, ये क्रॉस हो जाता है, cos इंटू 1 प्लस साइन, और ये भी क्रॉस हो जाता है, cos इंटू 1 माइनस साइन, ब्रैकेट ओपन करें, cos प्लस साइन cos प्लस cos माइनस साइन cos अपॉन a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये कट गया, क्या बचा? 2 cos अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर इज cos स्क्वायर, एक cos कट गया, 2 अपॉन cos इक्वल्स टू 4। cos को ऊपर ले जाओ, 4 को नीचे ले जाओ, तो cos थीटा इक्वल्स टू 2/4, दैट इज 1/2। आपको मालूम है 1/2 किसका है? 60 डिग्री, cos 60 1/2। क्वेश्चन नंबर 39, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का अब जब भी बोलेगा मैक्सिमम वैल्यू √a² प्लस b², बस करना है तो √a² प्लस b² फॉर्मूले से आपका आंसर आ जाएगा। हाँ चलिए देखते जरा, sec प्लस 10 दिया है, sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, sec प्लस 10 इंटू sec माइनस 10 इक्वल्स टू 1, sec प्लस 10 का वैल्यू दिया है 2, 2 ट्रांसपोज करोगे अपॉन में, ये एक इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन यहाँ पर दिया था, टोटल 2 इक्वेशंस। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड करोगे, 10 कट जाएगा, 2 sec इक्वल्स टू 2.5, दैट इज 5/2, 2 को ट्रांसपोज करोगे तो अपॉन में एक और 2 आ जाएगा, दिस इज 5/2। क्वेश्चन नंबर 42 में आप tan 4 को ट्रांसपोज कर दोगे तो यहाँ पर tan 4 अपॉन में आ जाएगा, 1/tan 4 होता है cot 4 थीटा, और जब भी tan और cot इक्वल हो इसका मतलब एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, दैट इज एंगल्स का सम 90 डिग्रीज है। 6 थीटा इक्वल्स टू 90, थीटा इक्वल्स टू 15 डिग्रीज। हमें चाहिए 3 थीटा, 15 3 जा 45, 10 45 का वैल्यू। एक पोल है, ब्रोकन बाय विंड स्ट्रक द ग्राउंड एट एट एंगल, एक लंबा सा पोल था, यहाँ से टूटा और ऊपर वाला हिस्सा ग्राउंड पे आके टच हो गया।
एंगल 30 डिग्रीज बना रहा है विद द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 20 मीटर फ्रॉम द फुट। हम इसको ए बी सी और डी बोल देते हैं। हाइट ऑफ द पोल बिफोर इट वाज ब्रोकन, हमें क्या फाइंड करना है? BD। और BD है बेसिकली BC प्लस CB, BC प्लस CB, राइट। BC तो ठीक है, CD इज इक्वल टू AC, यही हिस्सा तो टूट गया यहाँ। तो बेसिकली अब हमें BC निकालना है और AC निकालना है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल हाइट हो जाएगी। क्या यहाँ तक क्लियर? बेस √3 टाइम्स बड़ा होता है, हाइट √3 टाइम्स छोटा होता है। इसका वैल्यू 20/√3 आ गया, नो डाउट। और ये जो हाइपोटेन्यूज है पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 प्लस बेस स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400। एलसीएम ले लोगे तो ये हो गया 1200, 1200 प्लस 400 1600, स्क्वायर रूट लोगे तो 40/√3, क्या आ जाएगा 40/√3। वैसे भी हमको ध्यान होना था इसका डबल ये होता है, जो अपना दिमाग लगा रहे है ना। फिर से देखिए कि 30 डिग्रीज में बेस हमेशा बड़ा होता है √3 टाइम्स, तो हाइट हमेशा √3 टाइम्स छोटा हो गया, ये हो गया 20/3। इसका डबल हाइपोटेन्यूज होता है ना, छोटे वाले साइड का डबल हाइपोटेन्यूज होता है, तो 40/3। हमें क्या चाहिए? तो ये इन दोनों को तो ऐड करना, तो 20/3 प्लस 40/3 60/√3। रैशनलाइज करेंगे तो √3/√3, ये हो गया 3 320 का 20√3, आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, अगर मैं इसी आइडेंटिटी में दोनों साइड क्यूब कर दूं तो क्या होगा? A क्यूब प्लस B क्यूब है ना, प्लस 3AB तो कट ही जाएगा, A प्लस B बचेगा इक्वल्स टू 3√3। इसका वैल्यू क्या है? √3। ये हो गया 3√3, 3√3 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 0 बचेगा, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए, आप को हमें चाहिए है रेंज। तो आपको मालूम है 0 और 90 के बीच में वैल्यूज फ्लक्चुएट होती है। तो थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 90 पुट अप करके देख लेना, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 और 3/4 के बीच में आएगी। ठीक है, एक बार 0 रख के सॉल्व कर लेना, एक बार 90 रख के सॉल्व कर लेना, है ना। तो आपका आंसर ये आ जाएगा, चाहे तो मैं अब भी आपको बता दूं। 0 रखोगे तो क्या आएगा, और एक वैल्यू 45 भी रख के देखेंगे। ठीक है, 0 रख के देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1, और ये क्या आ जाएगा 0, तो मैक्सिमम 1। 90 रखोगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये, और 45 रखोगे तो क्या आएगा, ये 1/4 आ जाएगा, और ये 1/2 आ जाएगा, जिसका है 3/4 होगा। देखिए 3/4, तो 3/4 और 1 के बीच में ही वैल्यूज रोटेट करेगी। 3 वैल्यू पुट अप करके चेक कर लीजिए।